इस समय जंतर मंतर पे हूँ और हमारे साथ हैं ग्वालियर से आए हुए, मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िले से आए हुए आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो अपने संगठन मंत्री जो इनके हैं, आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, इसके खिलाफ ये आंदोलन करने आए हैं। इन लोगों का कहना है कि संदीप पाठक ने टिकट बेचे हैं और पार्टी का बंटाधार कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सभी 65-66 उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो चुके हैं और उनको 0.5% से भी कम वोट आया है। आइए जानते हैं आखिर इसकी वजह क्या थी, संगठन में क्या कमी थी और केजरीवाल से इन लोगों की क्या डिमांड है। जी बताएं। जी नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया हूं और आम आदमी पार्टी में स्टेट प्रेसिडेंट ओबीसी विंग का काम देख रहा था। अभी 2023 के तत्कालिक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इससे पूर्व हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमने नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में तीसरी पार्टी बनाया और तीसरा विकल्प देने के लिए काम किया और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर रही नगरीय निकाय चुनाव में। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में पार्टी तीसरे नंबर का विकल्प बनी, उसके बाद केंद्रीय समिति का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर गया और यहाँ से राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी को मध्य प्रदेश में भेजा गया। मध्य प्रदेश में संदीप पाठक जी के जाते ही माननीय केजरीवाल जी की और माननीय भगवंत मान साहब जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी रैलियां शुरू हुई, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू हुए। कार्यक्रम शुरू होने के बाद ये संदीप पाठक जी द्वारा ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूरे 230 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद संदीप पाठक जी द्वारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के वहाँ पार्टी के जिले स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। सारे पदाधिकारियों को एज ए एक वर्कर बना के और उनके साथ जो प्राइवेट लोग थे जो पता नहीं कहाँ से आए, ना उनकी कोई नियुक्ति ना कुछ, उनके अंडर हम लोगों को काम करवाया गया। हम लोगों को पद जरूर दिए गए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी हमें एक छोटे से कार्यकर्ता की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं दिया गया। अंततः नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता गया और पार्टी जो 230 विधानसभा पे चुनाव लड़ने वाली थी वो अंततः 66 विधानसभा पे चुनाव लड़ी और 66 विधानसभा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आप बता रहे थे कि टिकट बंटवारे में भी कुछ गड़बड़ी हुई। जी बिल्कुल, संदीप पाठक की एक टीम चलती है, एलपॉक जेटपॉक उसका नाम है। ये क्या करते हैं, कार्यकर्ताओं पर विश्वास न जताते हुए बीजेपी और कांग्रेस के लोगों पर विश्वास जताते हैं। अभी इंडियन अलायंस का गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का। इन्होंने कांग्रेस को फायदा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत बेच दी। मेरा नाम सुमित्रा नंदन है, मैं वहाँ महाराष्ट्र से हूँ। मैंने 2019 का इलेक्शन देखा, विधानसभा का इलेक्शन, जिसमें आम आदमी पार्टी लड़ी थी। 24 सीट पे लड़ी थी और 24 सीट पे जमानत जब्त हुआ था और आज भी वही स्थिति है, कुछ भी चेंज नहीं आया हुआ है। मतलब हमारे कहने का यही है कि आम आदमी पार्टी में सिस्टम काम नहीं कर रही है। जो हमारा नेता है वो कार्यकर्ता से मिलने से घबराता है। और जो 2 से 30 सीटों पे विधायकों को चुनाव लड़ाने का विचार है वो क्यों कैंसिल हुआ, जो 2 से 66 तक रह गया। मैं चाहता हूँ इनकी जांच होना चाहिए और इसका रीज़न पता चलना चाहिए, क्या भ्रष्टाचार है। मैं केजरीवाल जी से यही कहना चाहता हूँ, यदि केजरीवाल जी से कोई कार्यकर्ता मिलना चाहता है तो मोदी जी से मिल सकता है, लेकिन केजरीवाल जी से नहीं मिल सकता है। मैं कांता गरिया छत्तीसगढ़ विधानसभा पालो से जिलाध्यक्ष हूँ महिला विंग की और मैं मतलब बहुत असहमत हूँ इस पार्टी से। और इस पार्टी को हम लोगों ने ज़मीनी स्तर से उठाने के लिए इतना मेहनत किया है, रात और दिन खून पसीना एक किया है, लेकिन जब वास्तविक हमको चुनाव लड़ने का समय आया, हमको ये कहा गया कि आपके अनुसार सारा कार्य होगा, आप लोग मेहनत कीजिए। और जब हम लोगों ने उसको इतना मेहनत किया, इतना रंग भर दिया पार्टी में, उसके बाद आखिरी हमको पहले तो क्या मतलब हुआ कि 47 बालोद विधानसभा में 90 विधानसभा है जिसमें हमको चुनाव लड़ाना था, उसमें ना 47 सीट में पूरा समेट दिया गया।
यहाँ पर आप जितने लोगों को देख रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, तो कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई राजस्थान से, मतलब हर स्टेट से हमारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग संदीप पाठक के सताए हुए हैं। हमारी अरविंद केजरीवाल जी से ये मांग है कि आप जिस प्रकार भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हुए हो, आपके राष्ट्रीय संगठन मंत्री उसी भ्रष्टाचार को पार्टी में बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज कार्यकर्ता और हमारे मुखिया के बीच का बात है कि इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचारी का समर्थन करते हैं, यहाँ इस स्टेट के आए हुए लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हैं। तो ये संदीप पाठक जी की हैसियत इतनी ज़्यादा क्यों है पार्टी के अंदर? संदीप पाठक जी की हैसियत इसलिए है क्योंकि उनको राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है और वो राज्यसभा सांसद भी हैं। दरअसल संदीप पाठक जी ने पंजाब की जीत का श्रेय अपने ऊपर खुद ले लिया, जबकि कार्यकर्ता की जीत थी, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं थी। संदीप पाठक जी ने गुजरात में जो चुनाव लड़ा, वहाँ हमारे गोपाल इटालिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने लाठियाँ खाई, सर फटवाए, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने जैसे दिल्ली में सरकार बनाई, जैसे पंजाब में सरकार बनाई, वैसे ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर उठ के खड़ा हो गया था। उसका श्रेय सही टाइम पे संदीप पाठक जी ने लिया, और संदीप पाठक जी ने आज तक सिर्फ केजरीवाल जी को ये दिखाने का काम किया है कि आज आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ मेरे वजह से हो रही है, मेरे प्राइवेट लोगों की वजह से हो रही है, कार्यकर्ता का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, एक मंत्री के पास दो दो पद कैसे हो सकते हैं? या तो आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहिए या आप राज्यसभा सांसद रहिए। तो क्योंकि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, एक व्यक्ति के पास दो पद नहीं हो सकते। लेकिन ये इतने चहेते कैसे हैं कि जो दो दो पद लेके कार्यकर्ताओं की मेहनत को नोच के खाकर बीजेपी और कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर हमारी बात को माननीय केजरीवाल जी नहीं सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनते हैं, तो हम जब तक भ्रष्टाचारियों का पार्टी के से बहिष्कार नहीं होगा या माननीय केजरीवाल जी कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक लगातार इस प्रकार हम आंदोलन करते रहेंगे, और जब तक करेंगे जब तक कि कोई निर्णय नहीं आ जाता। जी, तो आप देख सकते हैं ये सब उस कट्टर ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, उनके पार्टी के सदस्य हैं, उनके पार्टी के संगठन में काम कर चुके हैं। लेकिन आज ये लोग बहुत परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर एक शख्स को पार्टी में इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है और इसकी वजह क्या है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से। संदीप पाठक हटाओ! संदीप पाठक हटाओ! अरविंद केजरीवाल साफ करो! अरविंद केजरीवाल जी